Hello everyone, this is chapter 4 from the diary of Anne Frank. Anne Frank जो कि एक छोटी बच्ची है और वो डायरी लिखती है। डायरी क्यों लिखती है? क्योंकि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं थी। उसकी डायरी इतनी फेमस हुई कि आज आप लोग इस डायरी को पढ़ रहे हैं। उसकी डायरी से एक चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है, इसको आज आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, डायरी लिखना जो कि बहुत ही पर्सनल काम है एक, और लेकिन वो इतना अच्छा शौक है कि उसकी डायरी दुनिया भर में फेमस हुई और आपकी बुक्स में उसके चैप्टर्स आ गए हैं कि आप उसको पढ़ रहे हैं। तो अपने शौक को भी आप इतना आगे लेकर जा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम थोड़ा सा एन फ्रैंक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इस लेख में एन फ्रैंक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में बताती है। वह इस बात का भी वर्णन करती है कि उसने एक डायरी लिखना शुरू करने का निश्चय क्यों किया। इस लेख में उसकी डायरी के कुछ पन्नों को दिया गया है। Annie was born on 12 June 1929 in Frankfurt in Germany. She had a sister who was 3 years older. एन का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट के जर्मनी में हुआ। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। एनी के माता पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। दोनों बहनें जर्मनी में अपनी नानी के साथ रहती थी। फिर वे भी हॉलैंड में अपने माता पिता के साथ रहने चली गई। देखिए, स्टार्टिंग में आपको 4 चीज़ें उसमें दी हुई हैं जो कम से कम आजकल के समय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब क्या होता है। देखिए, जनरल्स है, डायरी, लॉग एंड मेमोर्स। जनरल क्या होता है? ए बुक विद सेपरेट स्पेस। एक बुक होती है जिसमें कि अलग से स्पेस दिया हुआ होता है या फिर पेजेस दिए होते हैं हर दिन के लिए अलग अलग। इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट वाज हैपनिंग ऑन दैट डे। जिसमें उस दिन क्या हुआ, यानी डे बाय डे की होती है, तो किस दिन क्या हुआ उसमें आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं और अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं जर्नल। अब होती है डायरी। डायरी ए फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नी, ए पीरियड ऑफ टाइम और इवेंट रिटन एवरी डे। ये डायरी हर दिन लिखी जाने वाली है। हर दिन आप अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं कि मैं कहाँ गई, क्या किया, मैंने जो है दिन कैसे बिताया। तो समय के बारे में डायरी एक पर्सनल चीज़ होती है जिसमें आप अपनी लाइफ की जो यात्रा है उसका डे बाय डे एक रिकॉर्ड रखते हैं। लॉग ए रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सनस ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली ए फेमस पर्सन। जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका एक लाइफ का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं लॉग। मेमोर्स। मेमोर्स में जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कुछ मेमोरीज़ होती हैं, और ये मेमोरीज़ होती हैं बड़ी ऑफिशियल, यानी कि एक ऑफिशियल लेवल पे रिटन रिकॉर्ड होता है उन घटनाओं का, टाइम्स का, डे बाय डे, डेट्स बाय डेट्स, कि किस समय क्या हुआ। ये एक रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में डायरी की। अब डायरी आप समझ गए हैं कि ये एक फुल रिकॉर्ड है जो कि जर्नी है लाइफ की, और डे बाय डे जो जर्नी होती है, जो भी फीलिंग्स होती है, सब कुछ आप बहुत पर्सनल इसमें लिखते हैं, वो है डायरी। द प्रेजेंट चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ एन फ्रैंक्स डायरी। Here she tells us about the early days of her life. She says that she decided to write a diary because she had no friend. यहाँ पे एन फ्रैंक की जो स्टार्टिंग है उसकी डायरी के, उसके चैप्टर्स दिए गए हैं कि जब उसने डायरी लिखना शुरू किया। उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपके इस चैप्टर में दिया गया है। वो बताती है कि इसकी शुरुआत के दिन है और उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड, क्योंकि उसकी कोई भी मित्र नहीं थी। शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। शी हैड अ सिस्टर 3 years older टू हर। उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसिस कुप्रिस, वो उसको बहुत प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर वही बात होती है कि उसने अपने आप को फिर भी बहुत लोनली फील किया और उसने सोचा कि जो पेपर है उसमें इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई बात कहते हैं तो वो इधर उधर कह देता है, या उसमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो धैर्य रख के दूसरे की बात को आराम से सुन सके। लेकिन जो बुक है, जो कागज़ है, पेपर, उस पर वो कुछ भी लिख सकती है। वो ना किसी से कहेगा, ना वो इधर उधर भागेगा, कुछ भी नहीं। जो उसने लिख दिया, जितनी देर भी उसको लिखने में लगती है, उसके पास अच्छा सा पेशेंस होता है एक पेपर के पास।
तो उसने पेपर को एज अ ह्यूमन यहाँ पे यूज़ किया है। शी हैड नबडी टू शेयर हर हार्टिएस्ट फीलिंग, कोई भी नहीं था जिसको वो अपने दिल की बात कहती। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड, शी कॉल्ड इट किटी। तो उसने, जब उसकी कोई भी मित्र नहीं थी, उसने सोचा मैं अपने मन की बात किससे करूं, तो उसने डायरी लिखना शुरू किया और उसने डायरी को अपनी नाम दिया किटी। किटी जैसे हम अपनी किसी फ्रेंड का नाम या अपने पारिवारिक मित्र का कोई नाम होता है, ऐसे उसने अपनी डायरी को नाम दिया किटी। ऑन सैटरडे 20 जून 1942 शी रोट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब जो आपका चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, जो ऊपर हेडेड में डेट दी हुई है उस डेट से उसने डायरी लिखना शुरू किया। उसकी डायरी कब शुरू हुई? 20 जून 1942 को। शी वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर एंड वॉज एड्रेस टू हर डायरी किटी। एक लेटर की फॉर्म में उसने इस डायरी को लिखा, जैसे कि किसी दूसरे को हम कोई पत्र लिखते हैं, और उसने उस डायरी को किटी नाम दिया। शी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग। उसने अपने मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर किसिंग को अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया। शी राइट्स दैट वन डे, उसने लिखा कि एक दिन मिस्टर किसिंग ने उसको पनिश किया हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में बातें कर रही थी। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो मिस्टर किसिंग ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, क्योंकि कोई भी बच्चा जब शैतानी करता है तो गुस्सा आता है, उसको फिर पनिश किया जाता है, तो एज ए पनिशमेंट उसको होमवर्क दिया। ही आस्क्ड हर टू राइट ए डायरी एन एसे ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया जिसमें कि एक पातूनी लड़की, पातूनी के ऊपर उसका चैप्टर था, जो ऐसे उसको लिखने के लिए दिया गया। ही लाइक्ड द ऐसे रिटन बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने बहुत ही अच्छी तरह उस ऐसे को लिखा, जबकि वो उसके ऊपर एक कमेंटिंग थी कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, वो बोल रही थी क्लास में, इसलिए दिया गया उसको, और उसके लिए पनिशमेंट थी। लेकिन उसने उस ऐसे को इतने ब्यूटीफुली लिखा, बट शी कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। उसने कि वो मिस्टर किसिंग को बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बाद भी, ऐसे को लिखने के बाद भी उसको पनिशमेंट मिली थी, तब भी उसने क्लास में अपनी बोलने की हैबिट को नहीं छोड़ा। फिर भी वो क्लास में बोलती थी, क्योंकि मिस्टर किसिंग को उसके लिखने का तरीका बहुत पसंद आया। वो सेटिस्फाई हो गए कि अगर उसने पूरे तर्क वितर्क दिए उसमें कि बोलना जो होता है वो किस तरह से अच्छा होता है। दिस टाइम एज अ पनिशमेंट मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन एन एज यूजुअल लिटिल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब उन्होंने एक और ऐसे उसे लिखने के लिए दिया, एंड रोट दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। अब क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये इस नाम से उसको दिया लिखने के लिए, तो उसने इसको एक बहुत ही सुंदर पोएम के रूप में लिखा। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड द फादर स्वान। वो मदर डक के बारे में थी और जो फादर थे वो स्वान थे। The father bit the 3 ducklings to death because they quacked too much. This was a star on Mr. Kissing. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्वैक 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 ये इस तरह से कौन साउंड करता है, ये आवाज़ किसकी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्वैक 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 ये करती है एक बत्तख। तो बत्तख के बारे में उसको लिखने के लिए दिया गया कि वो हर समय बस क्वैक क्वैक करती रहती है, बोलती रहती है। उसने इसको एक पोएम की फॉर्म में लिखा, और ये मिस्टर किसिंग पर एक सटायर था, एक व्यंग था कि जो है फादर ने अपने 3 डकलिंग्स को, यानी डक के जो बच्चे थे उनको मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। बट ही टुक द ह्यूमर इन द राइट वे। लेकिन उसने इस व्यंग को भी, इस ह्यूमर को एक अच्छे अंदाज में प्रस्तुत किया। ही रीड द पोएम टू एंड्स क्लास एंड अदर क्लासेस ऑल्सो। अब जो मिस्टर किसिंग थे, क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से उसे इतनी ब्यूटीफुली पोएम लिखी कि उन्होंने अपनी क्लास में, यानी एन की क्लास में तो उसको सुनाया ही, दूसरी क्लासेस में भी एन की पोएम्स को सुनाया। ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास। ही अलाउस एनी टू टॉक इन द क्लास। उन्होंने क्लास में एनी को बोलने की परमिशन दे दी। एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। और फिर आगे से उसे कुछ भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। अब हम लेते हैं इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट
पैराग्राफ्स। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है एक इंसान की अपेक्षा। ऐसा ही समय है जैसे कभी कभी आप भी फील करते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज। मेरे को लगता है कि उन दिनों में व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी चिन को मैंने अपने हाथों में रखा हुआ था, बोर्ड एंड लिस्टलेस। उस समय बहुत बोर हो रही थी, बहुत ही लिस्टलेस थी, मुझे बेचैनी हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, घूम रही थी, सोच रही थी कि मुझे अंदर घर में रहना चाहिए या घर से बाहर निकलना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ट्रूडलिंग, यस। और फिर मैंने सोचा, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि इंसान के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट anyone else read this stiff packed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. अब कोई और क्यों पढ़ना पसंद करेगा, कोई क्यों जानना पसंद करेगा मेरी बातों को। तो मैंने प्लानिंग की कि जब तक मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं होती, मैं इस डायरी को ही अपनी फ्रेंड बनाऊंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हम मित्र को भी तो अपनी बात बताते ही हैं। तो मैं अपनी सारी बातें इस डायरी को बताऊंगी, इस डायरी में नोट करूंगी। अब हम आपकी बुक से ये चैप्टर लेते हैं जब से ये डायरी शुरू हुई। जब एन फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया तो ऊपर देखिए हेडर पे लिखा है सैटरडे 20 जून 1942, यानी वो डेट और दिन जिस दिन ये डायरी स्टार्ट की गई। इसको नाम दिया गया किटी। तो एन फ्रैंक ने एक लेटर की फॉर्म में, जैसे अपने मित्र को हम कोई पत्र लिख रहे हैं, हम अपने मित्र को कोई बात बता रहे हैं, उसने उसी फॉर्म में इस डायरी को लिखना शुरू किया। उसने स्टार्ट किया, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास में शोर था बूट्स का। बूट्स किसके? बच्चों के। जो बच्चे क्लास के बच्चे थे वो लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे, चल रहे थे, तो उनके शूज़ का शोर आ रहा था। द रीज़न ऑफ कोर्स, और रीज़न क्या था? इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड, जो कि अभी मीटिंग होने वाली थी, उसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक, कि कौन जो है नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, अगले में जाएगा, और कौन पीछे यही रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, हमारी आधी क्लास ने शर्त लगाई हुई थी। जीएन एंड आई लाफ्स और सेल्फली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जीएन और मैं हंस रहे थे उन दो लड़कों के लिए जो कि हमारे पीछे थे। वो थे सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलीडे, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडेज बिता दी थी सेविंग ऑन देयर बेट्स, कि वो शर्त लगाते रहे पूरी छुट्टियों में अपनी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक उनका यही काम रहता था। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, कि तुम पास होने जा रहे हो, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, नो आई एम नॉट। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक कि हम इतनी जोर जोर से हंस रहे थे, हमारी ये हंसी भी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी कि वो इस पर गुस्सा करें और अपनी इस बात को बंद कर दें। इफ़ यू आस्क मी, यदि मुझसे कहा जाए, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि बहुत सारी ऐसी डमीज हैं। डमीज यानी कि जो कुछ भी नहीं करते, वो एक मूर्ति की तरह, कि इतने सारे हमारी क्लास में हैं जो कि पीछे ही रह जाने चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर होते हैं वो तो एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। धरती पर एक ऐसे प्राणी टीचर्स होते हैं कि वो क्या कर देंगे, किसको अगली क्लास में करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कह सकता। ये थे एन फ्रैंक के विचार। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मुझे अपनी जो लड़कियां मित्र थी उनकी कोई भी चिंता नहीं थी, एंड माई सेल्फ, और अपनी भी नहीं। वी विल मेक इट, क्योंकि हम तो अच्छे ही थे, हम इसे कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल एक सब्जेक्ट ऐसा था जिससे मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू दिस वेट, हम तो इंतज़ार ही कर सकते थे। अनटिल देन,
वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। बस एक दूसरे को क्या कह सकते हैं कि हाँ धैर्य रखो, अपना दिल छोटा मत करो। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them. Teachers कितनी थी? 9 थी। 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages. अब जो हमारे मैथ्स के टीचर थे उनका नाम था किसिंग। Because I talked so much, वो हर समय जो है मुझ पे बहुत ही ध्यान रखते थे। एक ओल्ड फैशन पर्सन थे, ओल्ड फोगे यानी एक ओल्ड फैशन पर्सन थे, मैथ्स के टीचर थे और वो मुझ पर बहुत ही कमेंटिंग वगैरह किया करते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने मुझे बहुत सारी चेतावनियाँ दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट पर ऐसे भी दिया। ए चैटर बॉक्स What can you write about that? एक चैटर बॉक्स नाम का मुझे ऐसे लिखने को दिया। क्या आप इस बारे में कुछ लिख सकते हैं? चैटर बॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना। क्या इस पे आप कोई ऐसे लिख सकते हैं? I'd worry about that letter. मुझे तो इस लेटर के बारे में बहुत ही चिंता हुई। I decided, मैंने निश्चय किया। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried टू कीप क्वाइट। मैंने इसको अब नोट तो कर लिया, लेकिन मैं कोशिश करने लगी कि मैं कुछ लिख पाऊँ इस पर। दैट इवनिंग, उसी शाम, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज। अब उसी शाम जब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, तो मेरी आंखों के आगे फिर से वो ऐसे आ गया कि अरे मुझे तो वो ऐसे लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने सोचना शुरू किया और जो पेन की टिप थी फाउंटेन पेन की, उसकी टिप मेरी मुंह में थी, मैं उसे चबा रही थी।